दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। जी हाँ, एक स्टोरी जो कि एक स्लाइम के बारे में है। एंड आई नो तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि कैसे एक स्लाइम को लेके एक अच्छा स्टोरी बन सकता है। और सच बोलूं तो बहुत टाइम तक मैंने भी यही सोचा था, बट आई वॉज रॉन्ग। कुछ दिन पहले मैंने जस्ट एक एपिसोड ट्राई किया एंड माई माइंड वॉज ब्लोइन। हाँ भाई, ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने नेक्स्ट 3 डेज में पूरा एनिमे ही कंप्लीट कर दिया। एंड दैट्स नॉट ऑल, मैंने मांगा को भी कैचअप कर लिया है और अभी मैं लाइट नॉवेल को पढ़ रहा हूँ एंड सून उसको भी मैं कैचअप कर लूंगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो तो बनता है ना, कारण मुझे ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सो आई थिंक तुम लोगों को भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इस कहानी का शुरुआत होता है 37 इयर्स के सातोरू मिकामी नाम के आदमी के साथ, जिसका लाइफ पूरा सेट है। इसके पास अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, सब है, लेकिन एक ही चीज की कमी है, उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो कि तुम्हारे और मेरे जैसा एक वर्जिन आदमी है। तो एक दिन मिकामी रास्ते में चल रहा था और फिर उसका मुलाकात होता है उसके एक कॉलीग के साथ, जो कि अपने साथ एक लड़की को लाया था। असल में ये बंदा शो ऑफ कर रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा, कि देखो मिकामी, तुम्हारे पास जो नहीं है वो मेरे पास है। तो जो भी हो, ये 3 लोग मिलके अभी लंच करने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। और तभी ऊपर वाले का विधान तो देखो, एक गुंडा चाकू लेके आ रहा था और मिकामी अपने कलीग को तो धक्का देके बचा लेता है, लेकिन वो चाकू मिकामी को ही लग जाता है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस के कारण अभी मिकामी मर रहा है। और ऐसे ही समय उसको एक रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है, जो कि मिकामी को एक के बाद एक पावर्स दे रही थी, और वो भी इस बेसिस पे कि मिकामी मरने के टाइम पे क्या बोल रहा था। जैसे कि जब मिकामी ने बोला उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, तब उस रोबोटिक वॉइस ने उसको एक ऐसा बॉडी दिया जिसके अंदर ब्लड की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक वैसे ही जब मिकामी ने बोला इस जन्म में तो उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाया, तो अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो वो सबको डिवॉर करेगा। और ये सुन के ये रोबोटिक वॉइस उसको प्रेडिटर स्किल दे देती है। और उसके बाद मिकामी सोचता है कि वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स का होने ही वाला था, और बड़ों की बात माने तो इस उम्र तक अगर कोई वर्जिन रहा तो वो एक सेज कहलाएगा, और ऐसे ही अगर वो कुछ और टाइम बिता पाता तो वो एक ग्रेट सेज भी बन सकता था। तब वो रोबोटिक वॉइस उसको सेज स्किल देती है एंड इवन इसको अपडेट करके यूनिक स्किल ग्रेट सेज बना देती है। और अभी मिकामी ना अपने पैरों को फील कर पा रहा है, ना अपने हाथों को, वो अभी पूरे अंधेरे में है। बस वो समझ पाता है कि उसका तो गेम ओवर हो चुका है, वो मर गया है। बट कुछ देर बाद उसको समहाउ लगता है कि वो घास के ऊपर है, और अचानक से वो घास उसके बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और इससे मिकामी को ये क्लियर हो जाता है कि उसका रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म हुआ है, और वो कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि एक स्लाइम मॉन्स्टर है। एंड बिकॉज वो एक स्लाइम है इसलिए उसके बॉडी में कोई भी ब्लड नहीं है, और ना उसको हमारे जैसे 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी में पसीना पसीना होना है, और ना उसको खाना खाने की जरूरत है। लेकिन इसी कारण से वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई टाइम पास करने के लिए वो उन घासों को ही खाने लगता है। और खाते खाते ही उसके दिमाग में एक बात आती है, वो इतना सारा घास तो खा रहा है बट ये जागा रहा है, बिकॉज उसने रीइंकार्नेट होने के बाद तो एक बार भी टट्टी नहीं किया है। और तभी स्लाइम को फिर से वो रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है, जो बोलती है तुम जो भी खाते हो वो तुम्हारे प्रेडिटर स्किल के स्टमक यानी कि पेट में जाके स्टोर होता है। और हमें ये जो रोबोटिक वॉइस सुनाई दे रही है ये स्लाइम का एक दूसरा स्किल है जिसका नाम है ग्रेट सेज। एंड ये स्लाइम जो भी खाता है उसको ग्रेट सेज एनालाइज करती है एंड देन उससे यूजफुल मटेरियल्स बनाया जा सकता है। जैसे कि स्लाइम अभी तक जिन घासों को खा रहा था वो घास नहीं है बल्कि वो है हिपोक्टे हर्ब्स, जिनसे हीलिंग पोशंस को बनाया जा सकता है। एंड देन हमें मैजिक्यूल के कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। असल में ये एक मैजिकल वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहा जाता है मैजिक्यूल्स, और जिसके पास मैजिक्यूल्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। और ये सुन के ये स्लाइम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और इसके सामने जो भी आता है वो उसको खा जाता है, चाहे वो एक स्टोन ही क्यों ना हो। और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में वो स्लाइम एक ऊंची जगह से गिर जाता है एंड तभी उसको एक भारी आवाज सुनाई देती है। फिर वो मॉन्स्टर और स्लाइम आपस में बात करते हैं, बट ये पूरा कन्वर्सेशन उनके माइंड में चल रहा होता है, बिकॉज ये स्लाइम ना बोल सकता है ना देख सकता है। और फिर
ये मॉन्स्टर स्लाइम को दृष्टि देता है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा स्किल मैजिक सेंस सिखा देता है, जिससे इस स्लाइम का दुनिया रोशन हो जाता है। और वो जिस मॉन्स्टर के साथ अभी बात कर रहा था वो है इस दुनिया के वन ऑफ द 4 ट्रू ड्रैगन्स में से एक, वेल्डोरा, जिसको आज से 300 साल पहले इस गुफा में कैद किया था एक हीरो ने अपने स्किल अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट के द्वारा। और वो हीरो एक अदर वर्ल्डर थी, यानी कि उसको दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में समन किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू वेल्डोरा, जब भी कोई दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आता है तो उसको स्पेशल एबिलिटीज दिए जाते हैं। लेकिन इन 300 सालों से वेल्डोरा के मैजिक यूज इस गुफा में लीक हो रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन फ्यूचर बहुत जल्दी ही वेल्डोरा मर जाएगा। और तभी ये स्लाइम वेल्डोरा को दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है और बोलता है, मैं इस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को तोड़ सकता हूँ, बट मुझे तुम्हारे साथ इस पूरे अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को ही खाना होगा, और तब तुम इस सील को अंदर से एनालाइज करके मुझे उसका डाटा दोगे और मैं बाहर से इसको एनालाइज करूंगा, और ऐसे ही एक दिन मैं इस अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को तोड़ दूंगा और तब तुम आजाद हो जाओगे। और हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। इसको करने में 1 साल भी लग सकता है और 1000 साल भी लग सकता है। वेल, जो भी हो, वेल्डोरा राजी हो जाता है बिकॉज उसको ये वाला प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड देन ये स्लाइम वेल्डोरा को खाने से पहले एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप वो उसको एक नाम देता है, वेल्डोरा टेम्पेस्ट। और तभी वेल्डोरा भी इस स्लाइम को एक नेम देता है, रीमरू टेम्पेस्ट। असल में इस वर्ल्ड में एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक नाम बस एक पहचान नहीं है, बल्कि एक नाम के अंदर ताकत होती है किसी इंडिविजुअल को इवॉल्व करने का। तो अब रीमरू वेल्डोरा को अलविदा बोल के उसको प्रेडिटर स्किल की मदद से खा जाता है, और अब रीमरू फिर से अकेला पड़ चुका है। तो टाइम पास करने के लिए वो गुफा के चारों ओर घूमने लगता है और कई तरह के मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता है, और उनको खाने के बाद उनके स्किल्स को वो अपना बना लेता है प्रेडिटर स्किल की मदद से। जैसे स्नेक मॉन्स्टर से उसको पॉइजन वेनम स्किल मिला, एक जायंट छिपकली से मिला मिमिक्री, और एक बैट मॉन्स्टर को खाने के बाद उसने साउंड मैनिपुलेशन सीखा, जिसकी मदद से वो अभी बात कर पा रहा है। और ऐसे ही घूमते हुए एक दिन रीमरू गुफा के बाहर पहुंच जाता है, और यहाँ से ही रीमरू की असली एडवेंचर शुरू होने वाली है। जहाँ पहले तो रीमरू एक गॉब्लिन विलेज में जा पहुंचता है, जहाँ सब गॉब्लिन्स डरे हुए हैं बिकॉज उनके ऊपर डायर वुल्फ्स के अटैक्स चलते ही रहते हैं। तो रीमरू गॉब्लिन्स को ना सिर्फ वुल्फ्स से बचाता है, बल्कि गॉब्लिन्स और वुल्फ्स को एक साथ पीसफुली रहना सिखा देता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ किसी के पास भी कोई नेम नहीं है। तो रीमरू उन सबको नाम देता है, और जैसा कि मैंने पहले बोला, एक नाम एक इंडिविजुअल को इवॉल्व कर सकता है, और यही हुआ है यहाँ पे। वीक कमजोर गॉब्लिन्स हॉब गॉब्लिन्स में बदल गए और वुल्व्स भी इवॉल्व हो गए हैं, और यहाँ पे सब लोग मिलके एक विलेज का स्थापना करते हैं जहाँ पे रीमरू को एक भगवान की तरह देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इन लोगों को क्लॉथ्स और हाउसिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये लोग ड्वार्फ्स की कंट्री में जाते हैं। और मैंने तो अभी तक बस एपिसोड 2 तक ही बात किया है विद मिनिमम स्पॉयलर्स। तो सोचो कि कितना ज्यादा अमेजिंग स्टोरी लाइन है, कैसा वर्ल्ड सेटअप है, और ये तो बस शुरुआत है। इस वर्ल्ड में ह्यूमंस है, एल्फ्स है, मैजिक यूजर्स है, डीमंस है, एंजल्स है, और भी बहुत तरह के रेसेस के लोग हैं, बहुत सारे नेशंस है, और इनमें से बहुत लोग उनके दोस्त बनेंगे और बहुत लोग दुश्मन। मैनिपुलेशन, करप्शन, पॉलिटिक्स, वॉर्स और भी बहुत कुछ। एंड राइट नाउ इस एनिमे के 60+ एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर हफ्ते अभी एक न्यू एपिसोड भी आ रहा है। So go ahead and check this out। तुम लोगों को 25 लाइक्स एंड 10 कमेंट्स कंप्लीट करना है, और जब ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं रीमरू के स्किल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। एंड फॉर द टाइम बिंग तुम इस वीडियो को देख लो।